बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तूबा हबीब और आज हम करने लगे हैं मैंडिबल बोन। आपको पता है कि ये लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेस की। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डिराइव होती है और दोनों तरफ से बोन्स आती हैं और सेंटर के अंदर वो ज्वाइन हो जाती हैं। और जहाँ पे वो ज्वाइन होती हैं वो ये वाला पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई। अब हमने आसानी के लिए इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट जो है ये बॉडी कहलाता है और ये वाला पार्ट जो है रेमस ऑफ द मैंडिबल है। और बॉडी जो है इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये इसकी आउटर सरफेस है, ये इसकी इनर सरफेस है, ये अपर बॉर्डर या एल्वियोलर बॉर्डर है और ये लोअर बॉर्डर या जिसे हम बेस भी बोलते हैं। पहले यहाँ पे आ जाते हैं, तो जहाँ पे ज्वाइन हुआ है इसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई, यानी कि हम आउटर सरफेस ऑफ द मैंडिबल को कर रहे हैं। ये सिम्फाइसिस मेंटाई के जब हम नीचे ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सी प्रोट्यूबरेंस नज़र आती है जिसे हम बोलते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। मेंटल प्रोट्यूबरेंस के जब हम इंफीरियर लैटरल एंगल पर यहाँ पे देखें तो हमें एक ट्यूबरकल सा नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल ट्यूबरकल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ के जो हम प्री मोलर टीथ उनके बिल्कुल नीचे की तरफ हम ट्रेस करें तो यहाँ पे हमें एक फोरामेन नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल फोरामेन और यहाँ से मेंटल नर्व्स एंड वेसल इमर्ज आउट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन होता है। मैंडिबुलर फोरामेन में एक्चुअली इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जाती हैं और आगे जाके जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। एक मेंटल नर्व के अंदर जो यहाँ पे बाहर इमर्ज आउट हो जाती है और दूसरी इंसाइसिव नर्व जो कि इंसाइसिव फोरामेन से इमर्ज आउट होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास ऑब्लीक लाइन जो शार्प एंटीरियर बॉर्डर होता है उसी के आगे कंटिन्यूएशन होती है जो कि मेंटल ट्यूबरकल की तरफ जा रही होती है। अब यहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट क्या है, जो इसका बिल्कुल पोस्टीरियर बॉर्डर है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बक्सीनेटर मसल। इसके कुछ अपर बॉर्डर यानी कि जो लास्ट हमारा थर्ड मोलर टीथ है उसके पीछे की तरफ भी यहाँ पे जा रहा होता है। पहले बक्सीनेटर मसल, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरस और उसके नीचे हमारे पास आ जाता है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। तो ये यहाँ पे जो ऑब्लीक लाइन है उसकी अटैचमेंट हो गई है। उसके बाद इनर सरफेस हम देख लेते हैं, तो ये आपको इनर सरफेस नज़र आ रही है, यहाँ पे वही सिम्फाइसिस मेंटाई यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और उसके 4 ट्यूबरकल होती हैं। सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल जहाँ पे जीनियोग्लॉसस मसल अटैच होता है और इन्फीरियर जीनियो ट्यूबरकल जहाँ पे जीनियोहाइड। याद हम इस तरह से रख सकते हैं कि टंग ऊपर होती है और हाइड बोन नीचे होती है, तो ऊपर वाले जो ट्यूबरकल्स हैं वहाँ पे जीनियोग्लॉसस और नीचे वाले पे जीनियोहाइड मसल। उसके बाद हम आ जाते हैं अपर बॉर्डर या एल्वियोलर बॉर्डर को। पता है कि यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच होगी, यानी कि जो टीथ को भी जिन्होंने क्लोज करना तो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। अगर हम बेस की तरफ आएँ तो बेस के ऊपर डीप सर्वाइकल फेशिया पहले अटैच होगा इसके लोअर बॉर्डर पे और ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे प्लेटिज्मा मसल अटैच होगा इस जगह पर। तो ये हमारी अब हाँ इनर सरफेस में हम ये हमारा कंप्लीट हो गया, बॉडी ऑफ द मैंडिबल कंप्लीट होगी। अब हम आ जाते हैं रेमस ऑफ द मैंडिबल। तो एज यू कैन सी कि ये क्वाड्रिलेटरल इन शेप है। यहाँ पे आपको कंडाइल नज़र आ रहा है जिसने टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाना होता है। यहाँ पे उसकी एक डिप्रेशन सा होता है जिसे हम टेरोगॉइड फोविया बोलते हैं। लेटरल टेरोगॉइड मसल ने यहाँ पे आके अटैच होना होता है, टेरोगॉइड फोविया। और ये कोरोनाइड प्रोसेस है। अब कोरोनाइड प्रोसेस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल के साथ इन कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पोरालिस मसल अटैच होता है। टेम्पोरालिस मसल की एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द जो रेमस ऑफ द मैंडिबल है, साथ में मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस और एपेक्स ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस पे टेम्पोरालिस मसल की अटैचमेंट होती है। तो ये सारी जगह पे जो है टेम्पोरालिस मसल ने अटैच होना है। तो ये इसकी आउटर सरफेस और आउटर सरफेस पे सारी जगह पे हमें मेजिटर मसल नज़र आएगा सिवाय इसके सुपीरियर लैटरल जगह पर जहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे आकर अटैच होता है तो यहाँ पे मेजिटर मसल नहीं हमें नज़र आएगा। उसके बाद ये मैंने इसके सर्फेसेस नहीं बताई रेमस और मैंडिबल की। तो ये लैटरल सरफेस होते हैं, आपको खुद यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये लैटरल सरफेस है, ये वाली इसकी मीडियल सरफेस होगी, ये लैटरल सरफेस, ये वाली मीडियल सरफेस, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर, ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर होगा और बाकी ये एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, 4 बॉर्डर हैं, 2 सर्फेसेज हैं। और ये वाली चीज़ यानी कि जो कंडाइल और कोरोनाइड के दरमियान वाली चीज़ होगी इसको हम मैंडिबुलर नॉच बोलते हैं। मैंडिबुलर अच्छा जो वेसल्स और नर्व्स के रिलेशन होंगे वो मैं सबसे एंड पे बताऊंगी। अभी सिर्फ जो पॉइंट्स है बोनी पॉइंट्स और साथ में मसल्स की अटैचमेंट। अब हम मीडियल सरफेस ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फोरामेन नज़र आ रहा है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, और मैंडिबुलर फोरामेन के ऊपर एक प्रोजेक्शन से नज़र आ रही है जिसको हम लिंगुला बोलते हैं।
उसके बाद जब हम इस फोरामेन मैंडिबुलर फोरामेन से नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको एक ग्रूव नज़र आता है जिसको हम माइलोहाइड ग्रूव बोलते हैं। अब मैंडिबुलर फोरामेन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स जो हैं अंदर की तरफ जाती हैं और आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। जो हमारा लिंगुइला होता है यहाँ पे स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है। उसके बाद जो माइलोहाइड ग्रूव है यहाँ पे हमारी माइलोहाइड नर्व्स रन कर रही होती हैं, माइलोहाइड आर्टरी भी और माइलोहाइड नर्व भी रन कर रही होती है इस वाले पॉइंट पर। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये मसल की अटैचमेंट सारी हमारी होगी, बस यहाँ पे ये वाली मसल यानी कि जो पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल है ना, मीडियल सरफेस ऑफ द रिमस ऑफ मैंडिबल का, यहाँ पे हमारे मीडियल टेरोगाइड मसल की अटैचमेंट होती है सिर्फ इस वाली जगह पर। अब हम आ जाते हैं हमारी आर्टरीज़ और नर्व्स के रिलेशन के कहाँ कहाँ से वो पास कर रही होती हैं। तो एक्चुअली जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो यहाँ पे इस तरह से रन कर रही होती है। फिर आपको पता है कि उसकी जो लास्ट ब्रांचेज हैं, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और दूसरी जो है मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी हमें यहाँ पे इस जगह पर नज़र आ रही होगी। फिर मैक्सिलरी आर्टरी की 2 ब्रांचेज होगी, जो इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी होगी वो इसके अंदर जाएगी मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर, और दूसरी जो हमारी माइलोहाइड आर्टरी होगी वो इधर रन करना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नेक ऑफ मैंडिबल के इधर रिलेशन में आपको ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व नज़र आएगी, बिल्कुल इस जगह पर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। और जो हमारी नेक होती है उसकी लेटरल सरफेस पे हमें एक लिगामेंट भी नज़र आता है जिसे हम लेटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और लेटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। उसके बाद ये माइलोहाइड ग्रूव के बिल्कुल एंटीरियरली अगर हम इस जगह पर जाएँ तो यहाँ पर हमें एक नर्व नज़र आ रही होगी जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल नर्व। और इधर मैंने आपको मैंडिबुलर नॉच बताया था, तो मैंडिबुलर नॉच आपको पता है कि यहाँ पे मेजेट्रिक मसल होता है, तो उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेजेट्रिक नर्व और वेसल इस तरह से टर्न करके इधर आ रही होंगी, मेजेट्रिक नर्व और वेसल्स। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे मेजेटर मसल अटैच था, तो उसके बिल्कुल एंटीरियर यानी कि जो मसल के बिल्कुल एंटीरियर हमें नज़र आएगा फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। आपने फेशियल नर्व नहीं बोलना क्योंकि आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर फेशियल नर्व 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और इस जगह पर मैंडिबल के बिल्कुल बेस के साथ हमें मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व नज़र आती है ये। और बाकी यहाँ से नर्व्स का तो आपको पता है कि जो इमर्ज आउट होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा बॉडी पे ये इंसाइसिव फोसा रह गया था। इंसाइसिव फोसा में यहाँ पे मेंटालिस मसल अटैच होगा और साथ में फ्यू स्लिप्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस अटैच होंगी, ठीक है, मेंटालिस और फ्यू स्लिप्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस। उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर पे इधर हमें डाइगेस्ट्रिक फोसा नज़र आएगा, डाइगेस्टिव फोसा पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल नज़र आएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैंडिबल बोन। होप यू लाइक. Please subscribe the channel and like the video. Thank you so much.